जरा सोचो, आपके पास एक धमाकेदार वीडियो है, मजेदार, एंगेजिंग, पूरी तरह से शेयर वर्दी। आप उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, फिर यूट्यूब पे भी डालते हो। सेम वीडियो, सेम ऑडियंस रीच, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। बस एक सवाल दिमाग में आता है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है? आजकल के डिजिटल वर्ल्ड का यही सच है। कंटेंट क्रिएटर्स बस हॉबीइस्ट नहीं हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एम्पायर्स बना रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, पैसों के मामले में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे आगे है? इस डिजिटल गोल्ड रश में हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनकी इनकम्स कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि असली खजाना किस प्लेटफॉर्म पे है। लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और ढेर सारे पैसों की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कमाई की बात करने से पहले ये क्लियर करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम क्रिएटर्स विजुअल स्टोरी टेलिंग के किंग और क्वीन होते हैं। वो स्टनिंग फोटोज, क्विक हिटिंग रील्स और एंगेजिंग स्टोरीज से आपका ध्यान खींच लेते हैं। लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, फैशनिस्टास, फोटोग्राफर्स, ये सब स्क्रॉल स्टॉपिंग इमेज के मास्टर्स हैं। दूसरी तरफ यूट्यूबर्स लॉन्ग फॉर्म वीडियो के उस्ताद हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी, एक्सपर्टीज और कहानी सुनाने के हुनर से आपको अपनी ओर खींचते हैं, चाहे वीडियो 10 मिनट का हो या 1 घंटे का। कॉमेडियंस, एजुकेटर्स, गेमर्स, रिव्यूअर्स, इन्होंने वीडियो के मैजिक से आपका ध्यान खींचने का तरीका ढूंढ लिया है। दोनों ही क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म्स अलग अप्रोच मांगते हैं। इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स और इंस्टेंट एंगेजमेंट पे चलता है, जबकि यूट्यूब इन डेप्थ कंटेंट और लॉयल व्यूअरशिप को रिवॉर्ड करता है। इन डिफरेंसेस को समझना उनकी अर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है। अब रुपये पैसे की बात करते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन क्रिएटर्स के पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है एड रेवेन्यू। ये कई यूट्यूबर्स की रोजी रोटी है। उन्हें उनके वीडियोस पे दिखाए जाने वाले एड्स के बेस्ड पे पैसे मिलते हैं। जितने ज्यादा व्यूज, उतनी ज्यादा कमाई। इंस्टाग्राम भी रील्स पे एड रेवेन्यू देता है, लेकिन वो यूट्यूब से काफी कम होता है। ब्रांड डील्स, यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्रिएटर्स ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रमोट कर सकें। ये डील स्पॉन्सर्ड पोस्ट से लेकर पूरी मार्केटिंग कैंपेन्स तक हो सकती है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्रिएटर्स डिजिटल सेल्स पीपल बन जाते हैं और यूनिक लिंक्स के थ्रू प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। उनके लिंक से होने वाली हर परचेस पे उन्हें कमीशन मिलता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा काम करता है, खासकर लाइफस्टाइल, फैशन और टेक निचेस वाले क्रिएटर्स के लिए। मर्चेंडाइज एंड कोर्सेज, जिन क्रिएटर्स के लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, वो अक्सर अपनी मर्चेंडाइज लाइंस या ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करते हैं। इससे वो अपनी एक्सपर्टाइज से पैसे कमा सकते हैं और अपने ऑडियंस के साथ गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं। मान लो 2 क्रिएटर्स हैं, एक इंस्टाग्राम पे और एक यूट्यूब पे। दोनों के 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अच्छे एंगेजमेंट वाला इंस्टाग्राम क्रिएटर हर पोस्ट के 50,000 से 1 लाख तक कमा सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर्ड रील्स से वो लगभग 2 से 3 लाख पर मंथ कमा सकता है। अगर यूट्यूबर के वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते हैं तो वो यूट्यूब एड रेवेन्यू से ही 1 से 2 लाख पर मंथ कमा सकता है। ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और शायद अपनी मर्चेंडाइज से उसकी मंथली अर्निंग्स 3 से 5 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये एक सिंपल कंपैरिजन है, क्योंकि कमाई नीश, कंटेंट क्वालिटी, एंगेजमेंट रेट्स और डील निगोशिएशंस के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करता है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट ज्यादा पैसे देता है, लेकिन यूट्यूब के मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कंसिस्टेंट एड रेवेन्यू की वजह से ओवरऑल इनकम में अक्सर यूट्यूब आगे रहता है। सिर्फ अभी की कमाई से आगे देखने पर यूट्यूब के पास एक ट्रम्प कार्ड है, एवरग्रीन कंटेंट। एक वायरल वीडियो सालों तक पैसे जनरेट कर सकता है और पैसिव इनकम स्ट्रीम बन सकता है। जरा सोचो, 5 साल पहले का आपका फेवरेट कॉमेडी स्केच आज भी क्रिएटर के लिए व्यूज और एड रेवेन्यू ला रहा होगा। ये लॉन्गेविटी गेम चेंजर है। इंस्टाग्राम व्हाट्स न्यू पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि यूट्यूब उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो वैल्यूएबल टाइमलेस कंटेंट की लाइब्रेरी बनाते हैं। ये लाइब्रेरी एक एसेट बन जाती है, नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है और टाइम के साथ कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करती है। इसके अलावा YouTube रोबस्ट एनालिटिक्स एंड ऑडियंस इंसाइट्स देता है, जिससे क्रिएटर्स अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी रीच मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन के लिए ये डेटा ड्रिवन अप्रोच बहुत वैल्यूएबल है।
लेकिन वायरलिटी के मामले में इंस्टाग्राम का कोई जवाब नहीं। एक रील रातों रात वायरल हो सकता है और क्रिएटर को रातों रात स्टार बना सकता है। प्लेटफॉर्म का विजुअल कंटेंट और क्विक कंजम्पशन पे जोर इसे ट्रेंड्स और वायरल सेंसेशंस का ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है। ये क्विक फेम बहुत अट्रैक्टिव होता है, जल्दी ब्रांड डील्स और फॉलोअर्स की बाढ़ लाता है, लेकिन दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। इंस्टाग्राम फेम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और कल का वायरल सेंसेशन आज भुला दिया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है और अक्सर स्पेसिफिक कंटेंट फॉर्मेट्स या अकाउंट्स को फेवर करता है। इससे रीच अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और अर्निंग्स इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं, जिससे क्रिएटर्स के लिए स्टेबल लॉन्ग टर्म इनकम बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है? इसका जवाब जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह यह है, इट डिपेंड्स। अगर आप विजुअल स्टोरी टेलर हैं और स्टनिंग फोटोज और एंगेजिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाने में माहिर हैं, तो इंस्टाग्राम चूज करें। अगर आपको ट्रेंड्स फॉलो करना पसंद है और अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना एंजॉय करते हैं, या फिर क्विक ब्रांड डील्स और रैपिड ऑडियंस ग्रोथ चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए सही हो सकता है। दूसरी तरफ, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पैशन है और इन डेप्थ, इंफॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना पसंद है, तो यूट्यूब चूज करें। अगर आपको कैमरा के सामने कंफर्टेबल हैं और अपनी पर्सनालिटी के थ्रू ऑडियंस से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, या आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं और सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम चाहते हैं, तो यूट्यूब शायद बेटर ऑप्शन है। जरूरी यह है कि आप वो प्लेटफॉर्म चुनें जो आपकी स्ट्रेंथ्स, कंटेंट स्टाइल और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करता हो। अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही चूज नहीं करना है। कई सक्सेसफुल क्रिएटर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स की पावर का यूज करते हैं, एक हाइब्रिड प्रेजेंस बनाते हैं जो उनकी रीच और अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करता है। इंस्टाग्राम का यूज करें बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस शेयर करने के लिए, अपकमिंग यूट्यूब वीडियोस टीज करने के लिए, अपने चैनल पे ट्रैफिक लाने के लिए और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करने के लिए। यूट्यूब का यूज करें अपना फ्लैगशिप कंटेंट पब्लिश करने के लिए और एवरग्रीन वीडियोस की लाइब्रेरी बनाने के लिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू ऑडियंस के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के लिए और एड रेवेन्यू से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने के लिए। आज के डिजिटल लैंडस्केप में डिवर्सिफिकेशन जरूरी है। दोनों प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रेटेजिकली यूज करके क्रिएटर्स एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, वाइडर ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पूरी अर्निंग पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है, चाहे आप एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर हों या एस्टैब्लिश्ड कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल वर्ल्ड आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज देता है। हर प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ समझें, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं, अपने ऑडियंस से एंगेज करें और देखें कि आपकी मेहनत क्रिएटिव फुलफिलमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस दोनों में कैसे बदलती है। चॉइस आपकी है और फ्यूचर ब्राइट है। जाओ और क्रिएट करो।